हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि एक 30 मीटर की बिल्डिंग है और उससे कुछ डिस्टेंस पर क्या है, एक 1.5 मीटर हाइट का एक बॉय खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 मीटर की बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। तो 30 मीटर की अगर ये बिल्डिंग है तो मैं लिख दूँ 30 मीटर, और इसके ठीक सामने क्या है, एक बॉय है जो इससे कुछ डिस्टेंस पर है। तो मैंने कहा ये कुछ डिस्टेंस है, हमें बताया नहीं गया कितने डिस्टेंस पे बॉय खड़ा है। और एक बॉय इसके ऊपर खड़ा है जिसकी हमें हाइट गिवन है, कितनी हाइट, 1.5 मीटर का बॉय है। तो 1.5 मीटर का मैंने बॉय ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। यानी कि इसके आइज से बिल्डिंग के टॉप पर, तो इसकी आइज कहीं यहाँ पर रही होगी, तो इस आइज से, इसके आइज से बिल्डिंग के टॉप पर, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है क्या चीज़, 30 से 60 डिग्री हो जा रही है। कब हो जा रही है 30-60, जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, ये इस तरह से, इस तरफ बिल्डिंग की तरफ चल रहा है इस तरह से, और जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जाते जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 से कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। देखिए ना, तो 30-60 डिग्री हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, पहले 30 रहा होगा, तो मैं इस वाले पॉइंट पर अगर देखूंगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहा होगा, 30 डिग्री। और इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहा हो गया, आगे कुछ बढ़ने पर, कुछ डिस्टेंस पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ मान लेते हैं इस पॉइंट पे 60 डिग्री हो गया, उसने बोला है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो मेरे से ये क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें वो डिस्टेंस बतानी है जितना उसने बिल्डिंग की तरफ चला। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे नेमिंग कर लूँ तो चलिए नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी, इस पॉइंट को डी, इसको ई और इसको एफ ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या निकालने को बोला गया इस क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी कि बिल्डिंग की तरफ वो कितना डिस्टेंस चला है। तो बताइए क्या, मैं जो ब्लू कलर से अभी कर रहा हूँ यही डिस्टेंस तो उसने बिल्डिंग की तरफ चला है, तभी तो 30 से 60 डिग्री हुआ है। तो यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताइए बी सी की वैल्यू कैसे निकल कर आ जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, ये 1.5 मीटर है, तो क्या ये 1.5 होगा, है ना, ये वाला 5 भी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले AD की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो AD की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा मेरा AE माइनस का DE। अगर मैं AD फाइंड करूँगा तो AE माइनस का DE हो जाएगा। तो बताइए AE की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 30 मीटर, और DE की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 मीटर। तो इससे क्या हो जाएगा, AD की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो AD की कितनी वैल्यू जाएगी, इसमें से माइनस कर लीजिए, आ जाएगा आपका 28.5 मीटर, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आइज से मुझे पूछा गया है, तो इससे नीचे की जितनी भी वैल्यूज़ है यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, जिसे मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमें इसका अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल पर फोकस करना है, ADB इनमें ही फोकस करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे BC फाइंड करना है, तो BC तभी निकल कर आएगा जब हम BD में से अगर मैं DC माइनस कर दूंगा। फिर से सुनिए, BD में से अगर DC माइनस कर दूंगा तो हमारा BC आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल ADC ले लेता हूँ, ADC। तो इन ट्राइंगल ADC में देखिए क्या दे रखा है, एंगल कितना, 60 डिग्री। तो इसके सामने हमें पता है ये परपेंडिकुलर रहा होगा और यहाँ पे तो कोई 90 रहा होगा, तो ये तो मेरा हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, ठीक है। तो मुझे वो फॉर्मूला ढूंढना, क्योंकि मुझे DC फाइंड करना, तो यहाँ पे बेस रहा होगा, तो मुझे वो फॉर्मूला देखना जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो वो कौन सा है, tan थीटा, और एंगल कितना है, ADC में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो tan 60 कितना हो जाएगा, AD यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि CD। तो क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और AD की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, ये रहा 28.5, और CD की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो अब मैं यहाँ पे CD की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, CD यहाँ पर आ जाएगा, तो √3 इंटू CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5।
अब मैं यहाँ क्या करूँगा, सी डी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए सी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करूँगा, अब बड़े वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं इसमें। कौन से वाला, बड़े वाला ट्राइंगल, यानी कि ए बी डी। तो अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, देखिए इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें भी 10 लगा लेंगे, 10 30 इसको टू परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए भी परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा, ए डी रहेगा। तो ए डी अपॉन बेस कितना रहेगा, बी डी, है ना, बी डी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए डी की वैल्यू कितनी है हमें दे रखी है, 28.5 ही। और बी डी की वैल्यू कितनी दी है मुझे, फाइंड करनी हो तो मुझे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बी डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5 के आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा ये मीटर में आया। अब देखिए मैंने अभी बोला था कि हमें क्या फाइंड करना है, बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा, मैं क्या करूँगा, बी डी में से सी डी माइनस कर दूंगा। तो चलिए कर देते हैं। तो बी सी इज टू क्या आ जाएगा मेरा, बी सी इज टू बी डी माइनस का सी डी, बी डी माइनस का सी डी। ठीक है, अब बी डी की वैल्यू कितनी आई है, देखिए यार 28.5 √3। और सी डी की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। तो इसके नीचे अभी कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और एलसीएम ले लेंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 28.5 तो ऐसे ही रहेगा, 28.5 √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और माइनस यहाँ तो √3 है ही, तो यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा 28.5। तो हमने एलसीएम ले लिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आसान तरीके से सॉल्व करने का क्या तरीका, देखिए यहाँ पर भी 28.5 है और यहाँ पर भी 28.5 है। तो 28.5 को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन तक का तरीका है जिससे कि फास्ट आंसर आ जाएगा, वरना आप यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, फिर माइनस कर लेते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। तो अपॉन में √3, तो 28.5 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन में √3। अब ये आंसर नहीं दिया तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। जब मैंने कहा था जब भी स्क्वायर रूट नीचे आ जाए तो उसका रेशनलाइज कर लीजिए, तो मैंने रेशनलाइज कर लिया। तो इससे क्या होगा, देखिए 28.5 इंटू 2 और इंटू √3 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब 3 से आप इसको कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 3 से आएगा आपका, 3 से काटूंगा तो 3 9 जा 27 और 15, तो 3 5 जा 15, 9.5 आ जाएगा। और 9.5 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 9.5 इंटू 2 यानी कि 19। ठीक है, 19 √3 मीटर। और ये क्या किसकी वैल्यू निकल गई, हमारे BC की वैल्यू, है ना। तो ये किसकी वैल्यू है, मेरे BC की। और मुझसे ये पूछा गया था कि वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने वहाँ से वहाँ तक। तो इस तरह से 19 √3 मीटर उसने ट्रैवल किया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।